गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। साधक में साधुता, आत्मनिरीक्षण, अपनी नीचता, अपनी प्रतिज्ञा, भजन में रुचि कैसे है, नियम पालन में प्रमाद तो नहीं है, साधन की दिन पर दिन अवस्था कैसी है, इंद्रियों की पवित्रता, मन की स्वच्छता, ये आत्मनिरीक्षण है। कह रहे हैं कि हम जब आत्मनिरीक्षण करें तो अपनी नीचता लिखा है उन्होंने सबसे पहले, कि हमारे भाव जो है वो कैसे हैं, हमारा मन जो है वो कहता कुछ है और करता कुछ है, ऐसा तो नहीं है। तो कह रहे हैं अपनी नीचता, हमारा मन जो है वो कितना चालाक है, बाहर कुछ दिखाता है अंदर कुछ है, ऐसा तो नहीं है हमारा मन। तो कह रहे हैं अपनी नीचता, थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो सबके अंदर होती है। कौन है जो बिल्कुल दूध का धुला है? हाथ खड़ा करिए। है कोई दूध का धुला? तभी कह रहे हैं अपनी नीचता, इसको अवलोकन करिए कि हमारे अंदर कोई गड़बड़ी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल हम शुद्ध पवित्र, इन एंड आउट सेम होने चाहिए। अपनी प्रतिज्ञा, अगर हमने कोई जीवन में प्रतिज्ञा ली है, कोई प्रण लिया है, तो हम उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते। भजन में रुचि कैसी है? क्या हमें भजन सबसे अच्छा लगता है करना, या खाली नियम के लिए करते हैं, या करना है इसलिए करते हैं, या भजन में रुचि भी है। नियम पालन में प्रमाद तो नहीं है। जो हमें गुरु ने नियम दिया है कि भाई माला करनी है, 16 माला तो मिनिमम है, उससे ज़्यादा आप कर लें। अब हमने नियम लिया हम 32 करेंगे, या हम 48 करेंगे, हम 64 करेंगे, या 1.5 लाख करेंगे, या 2 लाख करेंगे। लोग 3-3 लाख तक करते हैं, हमारे यहाँ तो कोई नहीं करता, पर सत्संगों में लोग करते हैं। तो कह रहे हैं जो नियम हमने लिया है अपने लिए, उसमें प्रमाद तो नहीं है, उसमें आलस तो नहीं है। साधन की दिन पे दिन अवस्था कैसी है? देखिए कोई परिस्थिति आ जाती है तो उतनी प्रगाढ़ता से जैसे साधन हो रहा था नहीं हो पाता है, क्योंकि साधन में मन भी लगता है और शरीर भी लगता है। हमारे शरीर में बुखार आ गया, जुकाम हो गया, या घर में ज़्यादा सेवा आ गई, तो अब शरीर थक जाता है। तो उतनी प्रगाढ़ता से वो भजन नहीं हो पाता है। तो क्या कहेंगे इसको? प्रमाद कहेंगे? प्रमाद तो नहीं है, पर अंदर में एक तड़प रहनी चाहिए कि मेरा उतने अच्छे से भजन नहीं हो रहा, भगवान आप भजन कराइए। एक तड़प तो होनी चाहिए ना। इंद्रियों की पवित्रता, इंद्रियों की पवित्रता कैसे रहेगी? इंद्रियां जो हैं, आंखें कुछ गलत गड़बड़ सड़बड़ ना देखें, नेट पे कुछ गड़बड़ सड़बड़ ना देखें, हाथ कुछ गलत ना करें, मुख कुछ गलत ना बोले, जीवन में सच्चाई से, ईमानदारी से धन उपार्जन हो, ये सब इंद्रियों की पवित्रता में आ जाएगा। 5 ज्ञान इंद्रियों से सही वर्तन हो, भगवान की ओर वर्तन हो, उसमें ज़रा भी कहीं गड़बड़ी ना हो। फिर मन की स्वच्छता, मन जो है वो कुछ भी गलत विचार ना करे, मन जो है बिल्कुल शुद्ध पवित्र रहे एकदम, उसमें ज़रा भी गलत विचार नहीं आए। श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही, कहने श्रद्धा में कमी तो नहीं आ रही, श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए बिल्कुल। आत्म उत्थान कितना, हमारी आत्मोन्नति कितनी हो रही है? अब आत्मोन्नति में ये है कि देह भाव और जीव भाव, तो ये देह भाव और जीव भाव जो है ये तो संसारी है। देह भाव मतलब मैं ये शरीर हूँ, जीव भाव मतलब मन से मिले रहना या अंतःकरण से मिले रहना। तो हमारा कितनी आत्म उत्थान हो रहा है, कितना हम अपना शरीर से अलगाव है, हमारा कितना मन से अलगाव है, और कितना हम भगवत भाव में रहते हैं, ये हमें बार बार चेक करना है। ये सब हम इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं। लोग
रंजन तो नहीं है रहे हो है, एकांत प्रियता है या नहीं है। आप कह रहे हैं हमें लोगों के साथ ही रहना हर समय अच्छा लगता है, हमें हर समय लोगों में रहने अच्छा लगता है या हमें एकांत भी अच्छा लगता है। लोक रंजन मतलब लोगों में हंसना, खेलना, बातें करना, हर समय लोगों के बीच में रहना, ये प्रिय है या हमें एकांत प्रिय है। सत्संग भी हो और साथ में भजन भी हो एकांत में थोड़ी देर, किसी को देखने की, मिलने की, बोलने की, साथ चलने की, कैसे भी संपर्क करने की इच्छा तो नहीं बनी रहती। कह रहे किसी को भी देखने की, मिलने की, बोलने की, साथ चलने की, कैसे भी संपर्क की करने की उससे इच्छा तो नहीं बनी रहती। जब भगवान से प्रेम हो गया या भगवान से हम प्रेम करना चाहते हैं तो और कोई इच्छा मन में नहीं होनी चाहिए। निराशा को सर्वथा अभाव, कह रहे निराशा का सर्वथा अभाव, कोई भी निराशा नहीं होनी चाहिए कि भाई कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। भगवान है ना, उनकी कृपा से सब हो जाएगा। पूरी तरह से 100% हम लगे हुए हैं भगवान की तरफ, पूरी कोशिश है, पूरा भजन में मन है, भगवान कराएंगे। जैसे एक बार एक संत थे तो उनके घर एक वृंदावन से चिट्ठी आई, तो उनके पिताजी ने कहा पढ़ो चिट्ठी। तो उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, तो चिट्ठी पढ़ी तो उसमें उनके किसी रिश्तेदार ने वृंदावन में मंदिर बनवाया था, तो उसमें उन्होंने श्री विग्रह की स्थापना करी थी। तो उन्हें भी उन्होंने कहा था कि आप लोग आइए और मंदिर में दर्शन करिए। तो पत्र उन्होंने पढ़ा तो किसी तरह अपने को कंट्रोल करा और जाके फिर वो मतलब पास में बगीचे में बैठ गए और खूब फूट फूट के रोए, क्योंकि उन्हें वृंदावन की याद आ गई। उन्होंने कहा आप मुझे कब बुलाएंगे, आप वृंदावन कब बुलाएंगे। बहुत फूट फूट के रोए। फिर उनको ऐसा भाव आया कि मैं चंद्रोदय मंदिर जाऊंगा। चल दिए चंद्रोदय मंदिर। जब वो गए दर्शन करने के तो उनकी एक ही भावना थी कि मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे वृंदावन वास दे। क्योंकि वृंदावन वास के लिए लोगों को कितना प्रयत्न करना पड़ता है। तो बिना कुछ खाए पिए वो पहुँचे। तो उन्होंने किसी ने उससे पूछा कि कितनी दूर है चंद्रोदय यहाँ से। तो उन्होंने कहा तुम रात तक पहुँच नहीं पाओगे, तुम रात को यहीं रुक जाओ। उनको था कि मुझे आज ही दर्शन करने, संकल्प कर लिया था ना। तो किसी ने मतलब रास्ते में उन्होंने ना खाया ना पानी पिया, कुछ नहीं, भूखे प्यासे पहुँच गए। तब तक शाम हो गई थी, मंदिर का द्वार बंद हो गया था। देख के उनका दिल बैठ गया कि मैं अब क्या करूं। तो भगवान से उन्होंने बहुत प्रार्थना करी कि मुझे तो दर्शन करने हैं आपके। तभी उन्होंने दूर देखा कि एक जटाधारी साधु जो हैं वो अग्नि जला के ताप रहे हैं, और तो वो उनके पास गए। उन्होंने कहा ये मंदिर कब खुलेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा अरे ये भीड़ देखकर हमने मंदिर बंद कर दिया था, और आओ आओ हम तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल देते और तुम्हें दर्शन करा देते। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला मंदिर का, मतलब वो जो था शटर उठाया, मंदिर के दर्शन कराए उन्हें। और फिर उन्होंने पूछा कि तुमने रास्ते में कुछ खाया है। बोले नहीं, मैं तो कि कैसे पहुंचूं जल्दी से, तो मैं तो कुछ खाया पिया भी नहीं। तो उन्होंने उनको खूब सारे फल दिए और सब मिठाई विठाई दी और कहा ये पान कर। और वो रात को फिर वहीं ठहर गए। सुबह जब उठे तो फिर जाने लगे सुबह सुबह तड़के। तो पुजारी जी आए, बोले दर्शन नहीं करोगे, अब खोल रहा हूँ मंदिर। तो उन्होंने कहा मैंने तो रात को ही दर्शन कर लिए। बोले अरे पुजारी तो मैं हूँ, मैं ताला लगा के गई, तुम्हें किसने दर्शन करा दी। तो उन्होंने कहा तुम्हारे को चंद्रोदय भगवान की कृपा हो। तो उन्होंने उनसे भी रो रो के प्रार्थना करी कि आप जो है मुझे वृंदावन वास दीजिए। हम वृंदावन में रह रहे हैं तो हमारा पूरा मन भगवान में होना चाहिए। उन्होंने यही प्रार्थना करी। और ये देखिए अगर किसी को तड़प है, बंद दरवाज़ा भी खुल जाता है, भगवान आके दर्शन दे देते। जो हमारे अंदर मेन कमी है वो तड़प की, ललक की, भगवान से प्रेम की। इष्ट बल की पूर्णता, आप कह रहे हैं इष्ट बल की पूर्णता, हमें पूर्ण विश्वास है कि उनका सारा बल हमारे साथ है।
जैसे वो कहती थी ना मीरा कि मेरे स्वामी सर्वसमर्थ है, मेरे स्वामी सर्वसमर्थ है। कोई भी बात होती थी वो कहती थी दासियाँ कि ये सांप का पिटारा भेज दिया, ये भेज दिया, फलाना कर दिया, ये लोग कैसे करते हैं आपके साथ। तो कहती थी मेरे स्वामी सर्वसमर्थ है, कोई भय करने की ज़रूरत नहीं। शेर आ गया तो कहने लगे अरे नरसिंह भगवान आए, उनको शेर का तिलक भी कर दिया, उन्हें मिठाई भी खिला दी, उन्हें कोई डर ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी सर्वसमर्थ है। तो इष्ट बल की पूर्णता, संसार सो मात्र व्यवहार। कह रहे संसार से केवल व्यवहार मात्र हो, संसार में ज़्यादा घुसे नहीं, ज़्यादा लोगों से बातचीत ना करें, क्योंकि एज द कंपनी सो द कलर। संसार सो अनासक्ति, प्राणनाथ के अनुग्रह का स्मरण। भगवान की हमारे ऊपर कितनी कृपा है उसका बार बार स्मरण करें। भगवान की हम पर कोई कम कृपा है? बताइए, बहुत ज़्यादा कृपा है भगवान की। अवशिष्ट जीवन में सफलता का ध्यान। कह रहे हैं जो जीवन शेष बचा है उसमें हमें सफलता का ध्यान होना चाहिए कि मुझे भगवान के दर्शन जरूर होंगे। अंत समय में भगवान की कृपा से मुझे भगवान ज़रूर याद रहेंगे। मुझे इसी जन्म में भगवान जो हैं गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से मैं अपने लक्ष्य को पाकर रहूँगा। ऐसा बार बार चिंतन। अवशिष्ट जीवन में सफलता का ध्यान। इष्ट निश्चय, इष्ट को तात्विक स्वरूप चिंतन करना। कह रहे एक तो हम सगुण का चिंतन करते हैं और एक निर्गुण निराकार का चिंतन करते हैं। तो कह रहे तात्विक रूप से भी अपने इष्ट का चिंतन करना कि आत्मा रूप से। साकार तो है ही मेरे इष्ट, पर वो चेतन भी तो है। आत्मा रूप से सब गोपियों को दोनों ज्ञान था, उनके लिए भगवान साकार भी थे, निराकार भी थे। तो वो जानती थी कि कृष्ण से कहती भी हैं कि हमारे सबके अंतःकरण में तुम अंतर्यामी रूप से आत्मा रूप से स्थित हो, तुम सबकी आत्मा हो। कह रहे तत्व रूप से भी अपने इष्ट का चिंतन करना। साकार रूप से तो कर ही रहे हैं और निराकार रूप से गुरु को भी ऐसे जानना कि ये साकार भी है और निराकार भी है। लीला का रहस्य चिंतन करना। लीला के रहस्य का चिंतन करना कि भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं वो कितनी प्यारी प्यारी हैं। माखन चोरी लीला, फिर वंशी वट में करी थी, सब भक्तों के साथ प्रसाद पाया था, एक दूसरे को खिला रहे हैं। तो सारी लीलाएं जो हैं कितनी सुंदर है। तो कह रहे हैं उन लीलाओं के रहस्य का चिंतन कि भगवान ने लीला क्यों की। भक्तों का दिल चुराने के लिए, भक्तों का मन अपने में लगाने के लिए। एक सीधा साधा सा व्यक्ति होता है, उसका आप कैसे चिंतन करेंगे, और एक शैतान होता है, शैतान की बात करना शुरू करिए तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसकी कहानी सुनाते जाएंगे। कि अपने स्वरूप का भी चिंतन करिए कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, या मैं नित्य भगवान का दास हूँ। संसार के स्वरूप चिंतन करना। संसार के स्वरूप का चिंतन। अब संसार के स्वरूप का चिंतन क्या है आप लोग बताइए। संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है, दुख रूप है, अशाश्वत है, परिवर्तनशील है, कुछ भी रहने वाला नहीं है यहाँ पर। और इसमें जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, देखिए हम सब भगवान को तो चाहते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमें सुख की आशा संसार में बनी रहती। किसको नहीं है सुख की आशा? किसको नहीं बताइए। लड़के की शादी होगी, घर में बहू आएगी, पोता होगा, बच्चे होंगे, पोता होगा, पोती होगी, जो भी होगा, बच्चे होंगे नहीं। तो कह रहे संसार में सुख की आशा का नहीं, संसार में सुख नहीं है, इस आशा का संपूर्णतः त्याग। ये एक बहुत बड़ा अनुभव कि संसार में सुख नहीं है। अपने स्वरूप का चिंतन करना। ज्ञान, भक्ति, वैराग, विवेक, त्याग, उपरति, तितिक्षा।
भाव तथा प्रेम की प्रामाणिक व्याख्या विचारनी, ब्रजवास में दृढ़ता रखनी, ब्रजवास ब्रज रज महिमा का चिंतन करना। कह रहे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, विवेक, त्याग, उपरति, भाव तथा प्रेम की प्रामाणिक व्याख्या विचारनी, कि हमारा कितना प्रेम है, प्रेम की परिभाषा क्या है। ब्रजवास में दृढ़ता रखना, कि हमने ब्रजवास करा है। वो ब्रजवास नहीं कि फ्लैट खरीद के डाल दिया, ब्रजवास है वहाँ पे जाके रहना। तो कह रहे हैं ब्रजवास रखना और श्री ब्रज रज महिमा का चिंतन करना, और ब्रज रज की महिमा का चिंतन करना कि ब्रज रज की कितनी महिमा है, कितने संतों की चरण रज है। यहाँ लीलाएं हुई भगवान की, तो भगवान यहाँ नंगे पैर चले, भगवान ने तो वो कभी चप्पल पहनी ही नहीं, हर समय नंगे पैर चले। तो इसमें भगवान के चरणों की रज, ये भगवान की लीला स्थली है। यहाँ कितने संत आते हैं, कितने संतों की चरण रज है। तो जितने भी संत हुए हैं तो वो तो सब रज की बहुत महिमा गाते। तो ये इन्होंने आत्मनिरीक्षण बताया है कि आत्मनिरीक्षण करना, अपना अवलोकन करना, कि बार बार कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। हम सत्संग तो कर रहे हैं, हमारा जीवन भी जा रहा है, हम भजन भी कर रहे हैं, पर कुछ हमारी उन्नति हो रही है या नहीं। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।